अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 110 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 62 यानी 62 नंबर पर है। और जब नाजिल हुई तो 110 नंबर पर नाजिल हुई थी और ये सूरह जुमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तस्बीह कर रही है अल्लाह ताला की हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। और अल्लाह जो बादशाह है, नहायत मुक़द्दस बादशाह, और वो अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। और वही अल्लाह जिसने कि उठाया उम्मियों में से, यानी कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो लोग के अनपढ़ थे, उन्हीं में से एक रसूल अल्लाह ताला ने उठाया जो कि उन्हीं की तरह है और उन्हीं की ज़बान बोलता है, और वो पढ़ पढ़ कर सुनाता है उनको वो आयात जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो रही हैं, और उनका तज़किया नफ्स करता है और तालीम देता है उनको किताब अल्लाह की, और सिखाता है उनको दानाई, अगरचे के उससे पहले पड़े हुए थे खुली गुमराही में। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस रसूल की जो बैसत है, यानी ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मबऊस फरमाया गया है, इनको जो रसूल बनाया गया है, इनको दूसरे लोगों के लिए भी रसूल बनाया गया है, खाली अहले मक्का के लिए नहीं बनाया गया, जो अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर नहीं मिले। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला जानते थे कि बाद में आके बहुत तमाम दुनिया के जो लोग हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, तो उन सब के लिए भी यानी रहमतुल लिल आलमीन था, खाली वो अहले मक्का के लिए नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल है जो अता करता है जिसे चाहता है, और वो अल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला है और बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए आयत नाजिल फरमा रहे हैं कि जिनको किताब तौरात का हामिल बनाया गया था, मगर उन्होंने इस बार को, इस वज़न को उठाने की जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की, तो अब वो इस तरह ही हैं जैसे गधे के ऊपर बहुत सी किताबें लाद दी जाएं, और उस गधे को दिमाग नहीं होता कि इस किताब को पढ़ना है या उस पर अमल करना है, और उनकी मिसाल बिल्कुल अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं तो उनकी मिसाल बिल्कुल गधे जैसी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं दिया करता, ऐसे जालिम लोगों को। और ये लोग कहते हैं कि हम यहूदी बन गए हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको यहूदी नहीं बनाया था, अल्लाह ताला ने मुसलमान ही बनाया था। लेकिन अगर ये कहते हैं यहूदी बन गए और बड़ा घमंड करते हैं अपने ऊपर और कहते हैं हम अल्लाह के चहीते हैं, तो इनसे कह दीजिए मोहम्मद कि तुम लोग तमन्ना करो ना फिर मौत की, कि हमें मौत आ जाए। लेकिन वो मौत की तमन्ना इसलिए नहीं करेंगे कि अपने करतूत जो कर चुके हैं, जो आगे भेज चुके हैं ना, बुरे बुरे अमाल, उसकी वजह से वो मौत से डरते हैं, मौत नहीं करेंगे, मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस मौत से तुम लोग डरते हो और भाग रहे हो वो तो ज़रूर आकर रहेगी। और नमाज जुमा को फ़र्ज कर दिया गया मुसलमानों पे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए मोमिन बंदो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए जुमा के दिन, तो दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और छोड़ दो खरीदो फरोख्त। और आपने देखा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और इस्लामी ममालिक में तो तमाम जो कारोबार है उसी वक्त अल्लाह के खुले बाजार छोड़ के वो नमाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और हम हमारे मुल्क में अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे मुल्क वालों को, कि वो अजान हो रही थी जुमे की और वो अपने मशगूल होते हैं अपने कामों में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब नमाज पढ़ चुको जुमे की, तो फैल जाओ ज़मीन में और अपना फजल तलाश करो, यानी अपना बिजनेस जो भी कर रहे हो, अपना तो तजारत कर रहे हो वो करो, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम्हें फला नसीब हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब कोई ताजर सामान खोलता है, खेल तमाशा और बाकी चीज़ें, तो लोग लपक पड़ते हैं उसकी तरफ देखने के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा वहाँ पे नमाज में छोड़ के तो भाग पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो खेल तमाशे और ये जो तजारत की चीज़ें, इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला की इबादत है, और अल्लाह ताला कहीं गुनाह बढ़ा के देते हैं। और अभी आप ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।